हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शानवू के नए नोवेल चैप्टर्स में। स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए पिछले चैप्टर्स देखना जरूरी है, तो सबसे पहले वो देख लीजिए, फिर आके इस वीडियो को देखिए। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो सही है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम नानमिंग और येचन को देखते हैं, जहाँ पर की उनका सामना एक इविल स्पिरिट से हो जाता है और उस इविल स्पिरिट को हराने के लिए नानमिंग अपने पावर पिल का यूज करती है। उसके ऐसा करने से वो इविल स्पिरिट वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, लेकिन तभी एकदम से वहाँ पर बहुत सारे इविल स्पिरिट्स की हंसने की आवाज आती है। ये देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। फिर हम उन इविल स्पिरिट्स को देखते हैं जो कि पता नहीं कैसी कैसी आवाजें निकाल कर हंस रहे थे। उन सभी ने येचन और नानमिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। ये देखकर वो दोनों ही थोड़ा परेशान हो गए थे और कहते हैं कि अब तो यहाँ पर इतने सारे आ गए। लेकिन तभी एकदम से येचन को आइडिया आता है और कहता है कि क्यों ना हम इनविंसिबल हॉट व्हील को यूज करें, जिस पर नानमिंग भी एग्री कर जाती है और वो एकदम से जंप करती है और वही येचन उसका पैर पकड़कर उसको बहुत तेजी से घुमाने लगता है। जिसके बाद नानमिंग अपने पावर पिल से उन सारे इविल स्पिरिट्स को खत्म करते जाती है। वही वो येचन की तारीफ करते हुए कहती है कि इस लड़की का आइडिया तो अब भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन अब नानमिंग जैसे ही येचन की तरफ देखती है तो वो देखती है कि येचन तो कुछ अलग ही मजे ले रहा था। ये देखकर तो नानमिंग का खून ही खौल उठता है और फिर वो येचन की जमकर धुलाई कर देती है और कहती है कि अरे कोई आदमी अच्छा नहीं है। जिस पर येचन कहता है कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर हम कुछ इविल स्पिरिट्स को देखते हैं जो कि शेप शिफ्ट कर लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना शेप येचन में शिफ्ट कर लिया था। ये देख वो दोनों ही हैरान हो गए थे। जिसके बाद नानमिंग अपने स्वॉर्ड से उस पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे येचन की फॉर्म वाले इविल स्पिरिट आ जाते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से उन दोनों के पीछे पड़ गए थे। वही नानमिंग और येचन तो उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जिसके बाद तभी उनमें से एक जायंट इविल स्पिरिट उन पर एक हमला करता है और जिससे येचन उछल कर सीधा केव में गिर जाता है। अब उस केव में येचन को एक ओल्ड पर्सन दिखता है जिसकी बॉडी नीचे से स्टोन में ट्रांसफॉर्म होती जा रही थी। फिर वो ओल्ड पर्सन येचन को अपने पास बुलाता है। जिसके बाद येचन उनके करीब जाकर उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं येचन गलती से इस जगह पर आ गया, आप इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अब जैसे ही वो ओल्ड पर्सन येचन को देखता है तो वो बड़ी हैरानी के साथ येचन से कहता है कि मास्टर देखिए, ये मैं हूँ जोंगयान। अब येचन तो उनकी बातों को सुनकर कंफ्यूज हो गया था। फिर वो उस ओल्ड पर्सन को समझाते हुए कहता है कि सीनियर देखिए, मैं येचन हूँ, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। जिस पर तभी वो ओल्ड पर्सन रोते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे मास्टर जैसे देखते हो, तुम जरा मेरे करीब आना, मुझे तुम्हारी राइट आई देखनी है। जिसके बाद येचन ऐसा ही करता है और उसकी राइट आई को देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे मास्टर नहीं हो, क्योंकि मेरे मास्टर की राइट आई एक इमॉर्टल आई है। जिसके बाद येचन उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या आप एंशिएंट वॉर के सर्वाइवर हो, आप इस स्मॉल वर्ल्ड में क्यों हैं? जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैं सर्वाइवर नहीं हूँ। फिर येचन उनसे पूछता है कि तो फिर आप कौन है? जिस पर वो ओल्ड मैन येचन को बताते हैं कि मैं ग्रेट चू से हूँ, मैं यहाँ पर मेरे मास्टर को ढूंढने के लिए 500 साल पहले आया था। लेकिन इसी दौरान मेरा सामना यहाँ के एक टेरिफाइंग इविल स्पिरिट से हो गया। मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, लेकिन मैं इसी स्टोन में छिप गया और 500 सालों तक यहीं पर बैठा रहा। उनकी बातों को सुनने के बाद येचन कहता है कि अच्छा, तो आप भी यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए थे? फिर वो ओल्ड मैन येचन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद येचन उनसे पूछता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, तो क्या सीनियर आप बता सकते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जा सकता है? वहीं दूसरी तरफ हम नानमिंग को देखते हैं जिसे कि इविल स्पिरिट ने बहुत बुरी तरीके से घेर लिया था। नानमिंग चिल्लाती हुई कहती है कि येचन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जिसके बाद हमें फिर से येचन और ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ओल्ड मैन येचन को बताते हैं कि यहाँ से निकलने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर येचन उनसे पूछता है कि कैसे? जिस पर वो ओल्ड मैन येचन से कहते हैं कि मैं बस मरने ही वाला हूँ, है ना? मेरे मरने के बाद मेरी डेथ की तुम्हारी बॉडी को रैप कर लेगी और मेरे डेथ की बैरियर के साथ तुम यहाँ की इविल स्पिरिट से बचकर आसानी से निकल जाओगे। वो तुम्हें हर्ट नहीं करेंगी। लेकिन शिवर माउंटेन में सिर्फ इविल स्पिरिट ही नहीं है, यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल स्टेज एग्जिस्टेंस वाली चीजें भी हैं। इसीलिए तुम्हारे यहाँ से जिंदा वापस निकलने के चांसेस सिर्फ 10% है। उनकी बातों को सुनकर तो येचन हैरान हो गया था और वो उनसे पूछता है कि सीनियर आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम अभी जवान हो और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मरो। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे मास्टर नहीं हो, लेकिन तुम बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते हो। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं मरने से पहले मेरे मास्टर को देख पाया। अब मैं बिना किसी रिग्रेट के मर सकता हूँ। जिसके बाद तभी वो ओल्ड मैन एक रिंग बाहर निकालते हुए कहता है कि ये एक शॉन कैंग जेड रिंग है जो कि मेरे जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी हैंड डाउन हुआ है। इसको ले लो, तुम यान हुआ के 99 हॉली मास्टर बनोगे। अब उस रिंग को लेते हुए येचन कहता है कि सीनियर, ये तो नामुमकिन है, आखिर मैं किस हक से इसको लूं?
लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अब पूरी तरीके से पत्थर बन चुका था और वो एजेंट से अपने लास्ट वर्ड्स कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकल सके तो प्लीज मेरे लिए एक काम करना, अगर तुम्हें कभी भी मेरे मास्टर दिखे तो उनसे कहना कि उनका डिसाइपल जोंग हमेशा ही उनकी तलाश में रहा। जिस पर एजेंट कहता है कि जरूर। जिसके बाद एजेंट तुरंत उस जगह से बाहर आ जाता है और वह हैरानी के साथ कहने लगता है कि नानमिंग आप कहाँ पर हैं? लेकिन तब एकदम से एजेंट किसी चीज को देखता है और हैरानी के साथ कहता है कि क्या? जिसके बाद हम देखते हैं कि एजेंट के सामने एक डेड सोल थी। फिर एजेंट कहने लगता है कि मैं इतनी खतरनाक जगह पर अब 1 मिनट भी और नहीं रुकना चाहता। फिर तभी एजेंट को वहाँ पर किसी का ब्लड दिखता है, जिसे देखकर एजेंट कहने लगता है कि ये जरूर नानमिंग का होगा, वो मरी नहीं होगी है ना, उसके पास तो हेवनली स्पिरिट वेपन है। ये सब सोचते हुए एजेंट नानमिंग को ढूंढने निकल पड़ता है। जिसके बाद हम नानमिंग को देखते हैं जो कि एक चट्टान के पीछे छिपकर अपनी स्वॉर्ड को इधर उधर चलाते हुए कहती है कि मुझसे दूर हटो। फिर वही एजेंट भी उसको ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। नानमिंग भी डरते हुए वहाँ से निकलने लगती है और कहती है कि मुझसे दूर हटो, मुझे फॉलो करना बंद करो। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर एजेंट आ जाता है और मुझसे कहने लगता है कि नानमिंग तो मुझे मिल गई। लेकिन अब एजेंट को देखकर नानमिंग तो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि नहीं नहीं मुझे मत पकड़ो। फिर नानमिंग को जैसे ही पता चलता है कि वो एजेंट है तो वो उससे कहने लगती है कि एजेंट मैंने अपने फादर को देखा, वो अभी मरे नहीं है। जिस पर एजेंट हैरानी के साथ पूछता है कि क्या सच में? पर तभी एकदम से वो कहती है कि नहीं वो तो पहले ही मर चुके हैं। वैसे मैंने यहाँ पर ईस्टर्न एम्परर को भी देखा, वो ऐसी बहकी सी बातें कर रही थी। लेकिन तभी अगले ही पल उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि उसकी आंखें फटी रह जाती है और उस चीज को देख कर कांपते हुए कहने लगती है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास वो नहीं है। उसकी ऐसी हरकतों को देख कर एजेंट तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था। जिसके बाद नानमिंग ऐसे ही अपनी शॉट को चलाने लगती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। वो शांत नहीं हो रही थी, इसीलिए एजेंट उसको बेहोश कर देता है। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें हैंग सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो इन अपने एक आदमी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और उनको ढूंढना कंटिन्यू करो और उस आदमी को वहीं पर मार डालना। और रही बात उस लेडी की तो उसको मेरे पास ले आना। हाँ तो गाइस अभी ये क्लियर नहीं है कि इन किसके बारे में बात कर रहा है। फिर हमें डायरेक्टली 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एजेंट नानमिंग को अपने कंधे पर लिए हुए एक बड़े से जंगल से गुजर रहा था। फिर वो ऐसे ही चलते चलते यूशियन एंशियंट सिटी में आ जाता है। वहीं उस सिटी के कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सुना कि एक मिस्टीरियस यंग मैन ने कल साधन चू में जाकर ज़ैंग सेक्ट की मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी को चैलेंज किया। इस पर तभी वो दूसरा वाला कहता है कि हाँ मैंने सुना है, मुझे तो ये भी पता चला है कि 900 राउंड्स के बावजूद अभी भी उनमें से कोई नहीं जीता। तो मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी के बारे में सुनकर आप सभी तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। हाँ बिल्कुल सही, जिंग निंग शुआन की। जिसके बाद तभी वहाँ पर हम एजेंट को देखते हैं जो कि उस एंशिएंट सिटी में आ चुका था और वो कहता है कि अरे ये जगह तो तियानलोंग सिटी से 500,000 माइल्स की दूरी पर है। जिसके बाद एकदम से ताइको एजेंट से कहने लगता है कि अरे लड़के तुम इतने दिनों से कहाँ थे? जिस पर एजेंट कहता है कि लॉर्ड लॉन्ग ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी आप नानमिंग को चेक करिए और मुझे बताइए इसको क्या हुआ। अब नानमिंग को चेक करने के बाद ताइको एजेंट से कहता है कि लड़के क्या तुम श्योर हो कि तुम शिवान माउंटेन से ओरिजिनल नानमिंग को ही लेके आए हो? उसकी इस बात पर एजेंट हैरानी के साथ कहता है कि आखिर आपका मतलब क्या है? जिस पर ताइको कहता है कि मेरा मतलब ये है कि शिवान माउंटेन में एंटर करने से पहले तुम्हारे साथ जो नानमिंग थी क्या ये वही है? जिस पर एजेंट कहता है कि हाँ ये वही है, ये तियानलोंग एंशिएंट सिटी के एम्परर शुआन की बेटी है, मैं अंधा नहीं हूँ। जिसके बाद हमें ज़ैंग सेक्ट के अंडरग्राउंड पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये ताइको एजेंट की क्लोन बॉडी से कहता है कि क्या तुमने ये नहीं देखा कि ये एक डेड पर्सन है? जिस पर एजेंट चिल्लाते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बस सो रही है। जिस पर ताइको उससे कहता है कि इसके पास कोई भी सोल ऑफ लाइफ नहीं है। हर मॉन्क्स और मॉर्टल्स के पास 3 सोल्स और 7 स्पिरिट्स होती हैं। उनमें से एक सोल ऑफ लाइफ कहलाती है जो कि एक पर्सन की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ स्टार ये शो करता है कि पर्सन के अंदर सोल ऑफ लाइफ है या नहीं। तो बिना सोल ऑफ लाइफ वाले डेड होते हैं और अभी नानमिंग के अंदर सोल ऑफ लाइफ नहीं दिख रही है। ये सुनकर तो एजेंट के होश ही उड़ गए थे। वही हम देखते हैं कि नानमिंग भी जाग जाती है। वो जागते ही कहने लगती है कि वो आ रहा है। जिस पर एजेंट उससे कहता है कि हिलो मत, और फिर तुरंत नानमिंग वहाँ से भागते हुए कहती है कि मुझे मत पकड़ो। एजेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नानमिंग के साथ हो क्या रहा है और फिर तभी एजेंट भी नानमिंग के पीछे भागने लगता है। वही नानमिंग तो भागते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि मैंने वो नहीं लिया, ना ही मैंने उसे देखा, तो मुझे मत पकड़ो। एजेंट बहुत तेजी से आसमान में उसका पीछा कर रहा था, लेकिन नानमिंग की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। जिसके बाद तभी ताइको एजेंट से कहता है कि लड़की अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो, तुम उसको कभी भी पकड़ नहीं पाओगे, वो किसी ऑर्डिनरी क्वासी हेवन रियलम पर नहीं है। वही एजेंट उसका पीछा करते हुए कहता है कि हम दोनों साथ में ही बाहर आए। अब वो ऐसी हो
हो गई है तो मुझे किसी भी कीमत पर उसे वापस लाना ही पड़ेगा। पर तभी एकदम से येचन रुक जाता है और वो अपनी इमॉर्टल व्हील आई को यूज करते हुए कहता है कि अरे नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानमिंग के पीछे एक मिस्टीरियस हैंड पड़ा हुआ था, जिसे देख येचन कहता है कि तो सच में उसके पीछे कुछ पड़ा हुआ है, इसीलिए वो हमेशा डर के साथ एक ही डायरेक्शन की तरफ देख रही थी। हालांकि पहले तो मैं इसे नहीं देख सका, पर हमेशा से ही नानमिंग इसको देख रही थी। जिसके बाद येचन घबराते हुए कहता है कि आखिर ये हाथ किसका है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये शिवान माउंटेन से ही इसका पीछा कर रहा है। वही हम देखते हैं कि वो हैंड नानमिंग का पीछा करे जा रहा था। फिर येचन कहने लगता है कि ये चाहे जो कुछ भी हो, मैं इसको डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। इतना कहते ही येचन अपनी अमातेरासु को एक्टिवेट कर लेता है। पर तभी ताइको येचन को वार्न करते हुए कहता है कि तुम उसका पीछा मत करो, साथ ही इस ब्लडी हैंड से केयरफुल रहो, जो कि शायद तुम्हें फिर से शिवान माउंटेन में ले जाएगा। जिस पर येचन उससे कहता है कि आपको क्या लगता है कि मेरा अमातेरासु वीक है। जिसके बाद येचन बहुत ही ज्यादा स्पीड में नानमिंग के पीछे आ जाता है। फिर वो घूमते हुए नानमिंग को पकड़ता है और कहता है कि चलो अब इसको शुरू करते हैं। अब बस येचन अपनी हेवनली रिफ्लेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन तब अचानक से नानमिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मुझे मत पकड़ो। जिस पर येचन हैरानी के साथ कहता है कि है। फिर हम देखते हैं कि नानमिंग येचन को इतना जोर का थप्पड़ मारती है कि वो सीधा आसमान से पानी में आ गिरता है। जिसके बाद वो पानी से बाहर निकलते हुए कहता है कि ये पागल औरत तो कितनी ज्यादा क्रूअल है। पर तभी येचन अपने सामने एक लड़की को देखता है जो कि पानी से बाहर निकलती है, और फिर वो लड़की भी बड़ी हैरानी के साथ येचन की तरफ देखती है, और उसे देखकर येचन तो ब्लश कर रहा था। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर अच्छे लगे होंगे, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। तो अपना ख्याल रखिए और अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में। बाय बाय। ये उस बिल का कमाल है। ये उस बिस का कमाल